जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस चुनावी बिगुल के बाद सभी की नजरें झारखंड पर पहुंच गई हैं, वो भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद। जिस बयान में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे झारखंड में एनआरसी लागू करवाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार देश के गृह मंत्री के झारखंड के ऊपर दिए गए इस बयान के क्या मायने हैं और आखिरकार झारखंड में एनआरसी लागू होना कितना और क्यों जरूरी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसी दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे झारखंड में एनआरसी लागू करवाएंगे और यहां पर अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके घुसपैठियों से झारखंड की आदिवासी महिलाओं की जमीन को भी वापस दिलवाने का काम करेंगे। जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद सभी की नजरें झारखंड के चुनावी मैदान की ओर मुड़ चुकी हैं, क्योंकि झारखंड में एनआरसी होना मतलब बहुत बड़ी बात। अब तक असल मायनों में ये माना जाता था कि एनआरसी देश के उन राज्यों में की जाती है जो कि सीमावर्ती राज्य हैं, जहां पर घुसपैठ के मामले बड़ी संख्या में आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से असम में यह एनआरसी लागू हो चुकी है और यह बात भी खूब चल रही है कि पूरे देश में एनआरसी जल्द ही लागू की जाएगी। इसको लेकर भी खुलकर देश के गृह मंत्री अमित शाह बात कर चुके हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है कि जो राज्य जिसकी सीमाएं किसी अन्य देश से नहीं लगती, उस राज्य में एनआरसी लागू करने की बात की गई हो। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी वो क्या बात है जिसके कारण देश के गृह मंत्री को खुद झारखंड के बारे में बात करते हुए यह कहना पड़ा कि हम एनआरसी लागू करेंगे। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार एनआरसी होती क्या है। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन, जहां पर देश में रह रहे सभी वैध लोगों का डेटा रखा जाता है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एनआरसी सबसे पहले असम में लागू हुई। असम के अलावा फिलहाल एनआरसी अभी किसी राज्य में लागू नहीं है, लेकिन देश के गृह मंत्री बार बार यह संकेत दे चुके हैं कि जल्द ही एनआरसी पूरे देश में लागू की जाएगी। यह बात एक बार फिर से गरमाने लगी है, क्योंकि झारखंड में एनआरसी लागू करने की बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। जब झारखंड में एनआरसी लागू होने की बात उठी तो हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो हमारे हाथ में लगी एनआईए की एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में एनआईए ने देश के गृह मंत्रालय से अपील की कि उन्हें झारखंड राज्य पर विशेष रूप से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में मुख्य रूप से इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और पीएफआई जैसे तमाम कट्टरवादी संगठन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इन सभी कट्टरवादी संगठनों का झारखंड के अंदर एकजुट होकर काम करने का असर ये हुआ कि झारखंड के संताल परगना इलाके की डेमोग्राफी पूरे तरीके से बड़ी तेजी से चेंज होने लगी। यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या में लगभग 16% की कमी आई और मुस्लिमों की जनसंख्या 20 से लेकर 40% तक बढ़ने लगी। संताल परगना के डेमोग्राफी में आए चेंज को लेकर खुद केंद्र सरकार ने दो बड़े कारण बताए। सबसे पहला कारण बताया गया कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करके आदिवासी महिलाओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है, तो दूसरा बड़ा कारण जो बताया गया वह है पलायन का मुद्दा। इन दोनों कारणों में सबसे बड़ा कारण निकलकर जो सामने आया वह यही था कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों को धर्मांतरित करके या तो ईसाई बना दिया जाता है या फिर बड़े पैमाने पर पीएफआई जैसे संगठन अपनी रणनीति के तहत आदिवासी महिलाओं को मुस्लिम बनाने का काम कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार पीएफआई अपना ये काम झारखंड में कर कैसे रहा है और इसका असर क्या हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि पीएफआई के द्वारा बड़ी ही रणनीति के तहत भोले भाले जनजाति समाज के लोगों को बरगलाकर मुसलमान बनाया जा रहा है। उनमें भी मुख्य रूप से टारगेट किया जा रहा है आदिवासी महिलाओं को। यहाँ पर आदिवासी महिलाओं को लव
जिहाद के चंगुल में फंसाकर उनसे शादी कर ली जाती है, उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है और उन आदिवासी महिलाओं को, उन जनजाति महिलाओं को उनकी रीति नीति से दूर करके मुस्लिम बना दिया जाता है। और मुस्लिम बनाने के बाद भी पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठनों से जुड़े हुए यह मुस्लिम युवक इन महिलाओं को अपने साथ कुछ समय तो रखते हैं, उसके बाद या तो तलाक दे देते हैं या फिर इसके बाद वहां से कहीं दूर भाग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पीएफआई को ऐसा करने से फायदा क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि झारखंड में सरकार का एक नियम है जिस नियम का नाम है एसपीटी यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। इस नियम के तहत कोई भी अन्य व्यक्ति आदिवासी समाज के लोगों की जमीन को खरीद या बेच नहीं सकता। लेकिन इसी नियम का तोड़ निकालते हुए पीएफआई से जुड़े इन कट्टरवादी मुसलमानों के द्वारा यह कर लिया जाता है कि आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनकी सारी जमीन अपने नाम पर करा ली जाती है और इस जमीन पर कब्जे कर लिए जाते हैं और कब्जा करके देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस जमीन का उपयोग किया जाने लगता है। इस पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने लगता है और इस तरीके से आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने के कोई एक या दो मामले सामने नहीं आए, बल्कि ऐसे मामलों की संख्या सैकड़ों और हजारों में है, जिसका बड़ा परिणाम ये हुआ कि पीएफआई ने अब तक लगभग 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में ले ली है और इस 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का उपयोग कहीं न कहीं आतंकवादी संगठनों के लिए सीमा क्षेत्रों से देश के भीतरी हिस्सों में आवाजाही का एक गलियारा उपलब्ध कराना है। इस क्षेत्र में अब तक लगभग 12,000 से अधिक आदिवासियों की लड़कियों से इन मुस्लिमों के द्वारा शादी करने के मामले सामने आए हैं। यह मामले कोई मौखिक नहीं बल्कि सरकार की अधिकृत एजेंसियों के रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं और इन सभी मामलों की संख्या सबसे ज्यादा झारखंड के ही संथाल परगना इलाके से ही सामने आई है और यही मुख्य कारण है कि जिसके बाद देश के गृह मंत्री को भी अपने संकल्प पत्र के दौरान यह बात कहनी पड़ी कि वे झारखंड के अंदर जल्द ही एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी लागू होने के बाद से झारखंड के क्षेत्र में अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा और न केवल घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा बल्कि गृह मंत्री ने अपने बयान में यह बात भी कही है, जिन घुसपैठियों ने झारखंड की इन आदिवासी महिलाओं की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे किए हैं या फिर अपने नाम पर इन जमीनों का नामांतरण करा लिया है, उनकी जमीनों को भी एक विशेष बिल लाकर इन घुसपैठियों से मुक्त करा दिया जाएगा। आपको यदि हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें और यदि अब तक आपने आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।